हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। हमने यह भी जाना कि कैसे जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है, किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जाता है, कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जाता है। तो आज हम संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन है बालक, दूसरा ऑप्शन है सुंदर, तीसरा ऑप्शन है बचपन और चौथा ऑप्शन है पर्वत। तो पहला ऑप्शन जो है बालक, हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा था कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। हमारा पहला जो ऑप्शन है वह जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा जो ऑप्शन है सुंदर, यह सुंदर जो शब्द है यह विशेषण है। यह सुंदर जो शब्द है यह क्या है, विशेषण है। और यहाँ पर तीसरा जो शब्द है बचपन, तीसरा जो ऑप्शन है बचपन, यह है बच्चा शब्द से बना है। बच्चा जो जातिवाचक संज्ञा है, बच्चा जातिवाचक संज्ञा में जब हमने पन प्रत्यय लगाया था तो हमें भाववाचक संज्ञा प्राप्त हुई थी। और यहाँ पर बचपन जो है वह भाववाचक संज्ञा है और पर्वत जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो हमारी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, बचपन। हमारी भाववाचक संज्ञा होगी बचपन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, गंगा, क्रोध, नदी। पहला जो हमारा ऑप्शन है हिमालय, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़ा था कि किसी स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है हिमालय वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा भी किसी का नाम है तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्रोध, क्रोध हमारे भाव को प्रकट करता है तो यह भाववाचक संज्ञा है। और नदी जो है यह जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ पर नदी समस्त जाति को प्रकट कर रही है। तो हमारा सही उत्तर होगा नदी। आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। पहला ऑप्शन है हमारा शत्रुता, दूसरा ऑप्शन है वीर, तीसरा ऑप्शन है हमारा मनुष्य और चौथा ऑप्शन है हमारा गुरु। तो हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा के बारे में कि कैसी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा में जब प्रत्यय लगा दिया जाता है तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर शत्रु जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है और शत्रु में ता प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है। वीर जो है यह जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये समस्त जाति को प्रकट कर रही है, या फिर इसे आप विशेषण भी बोल सकते हैं। मनुष्य जो शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा है। गुरु जो शब्द है यह भी जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, शत्रुता। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न, चौथे प्रश्न की ओर। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। हमने पिछली क्लास में जाना था कि कैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। दानव जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा है। दानव शब्द में जब ता प्रत्यय लगाया तो दानवता बना जो भाववाचक संज्ञा है। चतुर, यह चतुर जो शब्द है यह विशेषण है। और चतुर से क्या बना, चतुराई। तीसरा ऑप्शन है हमारा अपना। अपना जो है यहाँ पर सर्वनाम है और जब
सर्वनाम में हमने प्रत्यय लगाया था तो अपना से अपनापन बना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। बुरा, बुरा यह भी विशेषण है, और बुरा में जब ई प्रत्यय लगाया तो उससे बुराई जो है भाववाचक संज्ञा प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। यहाँ पर दानव जो शब्द है वो जातिवाचक है, चतुर यहाँ पर विशेषण है, अपना यहाँ पर सर्वनाम है, बुरा यहाँ पर विशेषण है। तो हमारा सही उत्तर होगा दानव से दानवता, क्योंकि दानव शब्द में जब ता प्रत्यय लगाया तो हमें भाववाचक संज्ञा प्राप्त हुई दानवता। और इसमें जातिवाचक शब्द कौन सा है? दानव। तो हमारा सही उत्तर होगा दानवता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। वाक्य में धोखा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? हमारा क्वेश्चन है तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। यहाँ पर धोखा जो शब्द है, यह धोखा मनुष्य के भाव को प्रकट कर रहा है। यह ना तो जातिवाचक है, ना व्यक्तिवाचक है, ना समूहवाचक है। हमारा उत्तर क्या होगा? भाववाचक, क्योंकि धोखा जो शब्द है मनुष्य के भाव को प्रकट करता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। छठा हमारा प्रश्न है कि संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या देशवाचक संज्ञा। तो हम सभी ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देशवाचक संज्ञा इसका सही उत्तर नहीं है, अर्थात हमसे पूछा जा रहा है कि संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है? लड़का, मित्रता, श्याम, दुख। पहला ऑप्शन है लड़का, दूसरा है मित्रता, तीसरा है श्याम, चौथा है दुख। तो पहला जो शब्द है लड़का, यह समस्त जाति को प्रकट कर रहा है। मित्रता जो शब्द है यह भाववाचक संज्ञा है। श्याम जो शब्द है किसी का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दुख भी भाव को प्रकट कर रहा है। तो हमारा सही उत्तर होगा लड़का। 8वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है? पहला ऑप्शन है इसने, दूसरा ऑप्शन है घृणा, तीसरा ऑप्शन है गंगा और चौथा है सत्य। इसने का मतलब होता है प्रेम, यह भी हमारे भाव को प्रकट कर रहा है। घृणा का मतलब होता है नफरत, किसी से नफरत करना, यह भी हमारे भाव को प्रकट कर रहा है। गंगा, यहाँ पर गंगा किसी नदी का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सत्य जो है यह भी भाव को प्रकट करता है। तो यहाँ पर गलत उत्तर होगा गंगा। 9वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? भारत, मोहन। पहला ऑप्शन है भारत, मोहन, दूसरा है पुस्तक, नदी, तीसरा है जयपुर, बुराई, चौथा ऑप्शन है गंगा, हिमालय। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। भारत जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। मोहन जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। पुस्तक जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा है। नदी जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है, तो ये हमारा आंसर होगा। जयपुर जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा है। बुराई जो शब्द है यह भाववाचक संज्ञा है। गंगा जो शब्द है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और हिमालय जो शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा, अर्थात दोनों जातिवाचक होनी चाहिए। तो हमारा सही उत्तर होगा ब, पुस्तक और नदी। 10वां हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द है? मित्रता, पहला ऑप्शन है मित्रता, दूसरा ऑप्शन है पंडित, तीसरा है हरीश और चौथा है चलना। तो हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो पहला मित्रता जो शब्द है मित्र से मिलकर के बना है, और मित्र में जब ता प्रत्यय लगाया तो मित्रता जो है हमें भाववाचक संज्ञा
प्राप्त हुई। पंडित जो है ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह समस्त जाति का बोध करा रहा है। हरीश यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और चलना यहाँ पर क्रिया है। तो हमारा सही उत्तर होगा मित्रता। तो दोस्तों आज हमने 10 प्रश्नों को हल किया। अब आप भी इन प्रश्नों के माध्यम से हल करना सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो संज्ञा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।